नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल का फुल मॉक टेस्ट 2026 के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें होंगे जीके, जीएस, यूपी स्पेशल, हिंदी और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता का कालीबंगन कहाँ है? तो वह राजस्थान, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। ये सिंधु सिंधु सभ्यता का वो स्थान है। और इसके खोज किसने की थी? वो की थी अमलानंद घोष ने और बीबी लाल और बी के थापर ने। और यहाँ पे कालीबंगा में क्या मिले? चूनी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धन का निष्कासन सिद्धांत। तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने 1867 में, जो कि इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 का कारण क्या था? तो 3 कठिया प्रणाली 1/3 भाग पर नील की खेती करने के लिए कहा जाता था इसमें किसानों को। ट्रिक है बंगन बाग रेगिस्तान। तो राजस्थान कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, इसकी मुख्य भूमिका क्या थी? तो इसमें बंगाल के छात्रों की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, और 7 अगस्त कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, द्वितीय हुआ 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। और 1932 में मोहम्मद इकबाल सेकंड और थर्ड में शामिल हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो तीनों गोल में सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल हुए थे और 2 में हुए थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और गांधी जी ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो वो थे बी एन राव थे। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, कब? 1946 में बनी थी संवैधानिक सलाहकार। मूलभूत कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4(1) में और अनुच्छेद 51(a) में क्या है? मूल कर्तव्य है। और ये सोवियत संघ रूस से प्रेरित है, रूस के संविधान से लिए गए हैं, सोवियत संघ से। और इसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। और ये वर्तमान में कितने? 11 कर्तव्य हैं। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का इसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधार बिल 2016 लोकसभा में कैसे पारित हुआ? तो धन विधेयक मनी बिल के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज जो कि अनुच्छेद 243(j) में है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज का रखरखाव और लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243(j), तो जे से आप रखते हैं जर्नल। जनरल मतलब जैसे हम खाता रखते हैं, वही खाता। तो पंचायती खातों का रखरखाव है 243(j) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्रिक देख लेते हैं, संशोधन याद रखने की ट्रिक। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। तो इसकी ट्रिक है 4+2 6, मतलब कि 46 में। और इसमें क्या हुआ? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। तो ये हुआ है 1989 में। इसमें मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। और इसकी ट्रिक है 8+1 = 9। ठीक है, तो 1989 इस तरह से याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। भूगोल और पर्यावरण। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 में बिहार का है, जो कि कितना है? 1106 है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका 1028 है। तीसरे नंबर पर केरल है 860। और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, कितना? 829। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम है। तो यूपी में कितना? 829 है।
जनसंख्या घनत्व। तो चलिए देखते हैं आगे। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो ये कहाँ पड़ती है? 23.5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है। अब देख लें अगला क्वेश्चन। रबर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो रबर के वन वहाँ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो वो 1972 में किया गया था, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम खाद्य श्रृंखला, फूड चेन का क्रम। तो सबसे नीचे जो होता है वो होती है घास, जो कि उत्पाद वो होते हैं हरे पेड़ पौधे। फिर आता है टिड्डा, टिड्डा घास खाता है। और फिर टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है। ठीक है। तो इसी तरह ये हमारी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। और घास, जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है। ठीक है। तो एक तरह की फूड चेन बन जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। तो अब देख लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय और करंट अफेयर। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब? 2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई युवा खेल 2025 मनामा में हुए। इसमें क्या है? भारत के 6वें स्थान पर रहा, और जिसमें कि 48 पदक जीते कुल। ठीक है। 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज थे जिसके अंदर। ठीक है, इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं। एशिया युवा खेल 2025। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। और सिक्किम सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, म्यांमार से। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। ANMM। ठीक है, ANMM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास जो 2025 में हुआ है, वह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, अजय वॉरियर। और कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये राजस्थान में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC महिला ODI विश्व कप 2025, तो ये जो है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ठीक है। इसने इंडिया जीत गई इसमें, साउथ अफ्रीका को हराकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम में पूछा भी गया कई बार। अब लेते हैं UAE के 7 राज्य। तो UAE जो है यूनाइटेड अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, उसमें कितने राज्य हैं? 7। एक है आबू धाबी, एक है शारजाह, फिर दुबई, उम्मन उल कुवैत और रास अल खमेहा, अजमान, फुजैरा और आल खाल खेमा। ठीक है। तो ये आपको याद भी रख सकते हैं, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और तो यूपी मेंटर को जल्द सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर थोड़ा भी वो लगती हो महत्वपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं हम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर का साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। आदित्य L1 क्या है? ये सूर्य के कोरोना जो बाहरी भाग है उसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, आदित्य L1 मिशन। ठीक है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 जो है किससे संबंधित है? तो ये है हमारे 6 स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडब्बियों का निर्माण करने से। ठीक है, क्या करा जाएगा? पनडब्बियों का निर्माण किया जाएगा प्रोजेक्ट 75 के द्वारा। प्रोजेक्ट 75। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है। तो उसका एक कोड बढ़ एक तरह का स्माइलिंग बुद्धा नाम से। ये 18 मई 1974 को हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पर। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ChatGPT क्या है? ये ओपन एआई है, जो कि ओपन एआई द्वारा निर्मित है। ठीक है, जनरेटिव एआई है एक तरह का। ChatGPT क्या है? जनरेटिव एआई है, जो कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा भी गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं।
प्रेवेग डायनेमिक्स द्वारा भारतीय सेना का इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या है? तो वो है वीर, ऑल टेरेन व्हीकल कहते हैं जिसे हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। यूपी के राजकीय प्रतीक, तो पुष्प क्या है? पुष्प है पलाश या टेसु। राज्य के पशु है बारहसिंगा। पक्षी है सारस या क्रोंच। और वृक्ष है अशोक। ठीक है, राज्य के चिन्ह क्या है? इसमें व्रत में दो मछलियां हैं और तीर धनुष है, जो कि 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब हुआ था? 1938 में स्वीकृत हुआ था ये लोगो। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोआब क्षेत्र क्या है? तो गंगा और यमुना नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। सर्वाधिक कृषि उत्पादकता कहाँ है? तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। यूपी का जनघनत्व कितना है? 829 ये बताया था पीछे। सर्वाधिक कहाँ है? गाजियाबाद में 3971, और न्यूनतम है ललितपुर में जो कि 242 है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मथुरा, मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, कितने? 86 मेले लगते हैं। और लखनऊ में देख लेते हैं। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में है। कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जिसकी क्षमता 33,000 लोगों की बैठने की है। अब देख लेते हैं बनारस, जो कि पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी वो है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। भारत कला भवन BHU, ये कहाँ? बनारस में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये भी बनारस में। और नटकटैया मेला इम्पोर्टेंट है, नटकटैया ये कहाँ होता है? ये बनारस में होता है। ठीक है, सरकारी लेन देन में पारदर्शिता के लिए पोर्टल है, तो वो है कोषवाणी। ठीक है, क्या होता है? सरकारी लेन देन के लिए पारदर्शिता दर्शाने के लिए एक तरह का पोर्टल है। ठीक है, इस पे जो है कोई भी पैसा होता है जो भी आता है, इस पे दिखाना होता है हिसाब किताब सरकारी। चलिए आगे देखते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना? तो वो बना 1972 में। दुधवा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है एक तरह से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कोसवाणी। ठीक है, ये पूछा भी गया है पीपीटी प्लस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आपदा प्रबंधन और अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 किस पर आधारित है? तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क पर आधारित है। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, उस पर आधारित है। देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, पर कैपिटल रियल इनकम के द्वारा आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन को कौन मंत्रालय संभालता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो वो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देख देते हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये 3 स्तर होता है। ठीक है, सबसे नीचे स्तर होता है जिला स्तर पर DDM में, जिसके अध्यक्ष DM होते हैं। फिर होता है SDM में, जो राज्य स्तर पर होता है, अध्यक्ष CM होते हैं। सबसे ऊपर स्तर होता है राष्ट्रीय स्तर NDM में। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला देखते क्वेश्चन देखते हैं। गणित और डेटा इंटरप्रेशन, तो इसके सूत्र देख लेते हैं। मिश्रण, मिश्रण का सूत्र क्या? कुल शुद्ध दूध X% बेचा गया। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कुल दूध का गुणा X बटे 100। ठीक है, और देखते हैं सांद्रता परसेंट कैसे निकालेंगे? तो शुद्ध दूध की मात्रा बटे कुल मिश्रण की मात्रा गुणा 100। ठीक है, तो मिलाए गए पानी की मात्रा बराबर कुल मिश्रण माइनस शुद्ध दूध। इस तरह का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में इम्पोर्टेंट ही आते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं प्रतिशत तुलना, परसेंटेज कंपेरिजन। तो XY की तुलना में कितना परसेंट है? तो क्या करेंगे हम? X को Y में से माइनस करेंगे, बटे XY गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं औसत एवरेज। औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। ठीक है, BI के प्रश्नों में हमेशा बेस वैल्यू, आधार मूल्य ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक तरह की टिप्स हैं आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं हम हिंदी व्याकरण। तो वर्णमाला देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जो कि कुल 52 होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है। संज्ञा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें टहलना क्या है? भागवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा जैसे ही। चलिए आगे देखते हैं। लिंग पहचान, जेंडर मैचिंग। तो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि मकान, हम इसमें क्या है, विशेषण लगा के देख लेंगे। मकान अच्छा है या अच्छी है, तो मकान अच्छा है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ऐसे ही हमको देखना है रामायण, तो हम बोलते हैं रामायण पढ़नी चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो बोलते हैं पढ़नी चाहिए, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। प्रार्थना करनी चाहिए, मछली खानी चाहिए। इस तरह से हम जो विशेषण लगा के देख सकते हैं कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संधि विच्छेद। अनु प्लस उदित, तो इसका होगा श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शब्दावली और मुहावरे। तो तत्सम जो होते हैं जो संस्कृत के शब्द से आते हैं, तद्भव होते हैं जो हिंदी के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो तत्सम संस्कृत के और तद्भव हिंदी के होते हैं। तो अक्षर, अक्षर तत्सम शब्द है, और जो इसका जो तद्भव है वो है आखर। अश्रु का तद्भव होगा आंसू। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं, ये ध्यान रखना आप। चंद्र बिंदु वाले ये पहचान एक तरह की तद्भव होते हैं। ठीक है, हिंदी वाले। अक्षी, आंख। आशीष, आशीष। ठीक है, तो ये वाला सह सलजम वाला जो सह है, ये संस्कृत शब्दों में आता है तत्सम में, जबकि ये जो सह सपेरा वाला ये आता है तुम्हारे तद्भव में। ठीक है, ये पहचान है। अब देख लेते हैं पर्यायवाची। आगर के पर्यायवाची आगार, तो घर, भवन, आवास। धाम नहीं होता। ठीक है, धाम किसका पर्यायवाची नहीं होता? घर का पर्यायवाची धाम नहीं होता। तो चलिए आगे देखते हैं। लोकोक्ति क्या है? असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर। ठीक है, अर्थ बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना। ठीक है, तो ये एक तरह की एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, 50 लाख की गाड़ी लेना पर 500 रुपए की मिठाई पर कंजूसी करना। ठीक है, तो इनका एक अर्थ है असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें शॉर्ट रिवीजन लिया गया है, बहुत छोटा छोटा। कंप्यूटर ज्ञान। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, माइक, प्रकाशीय पेन। ठीक है, जो लाइट पेन होता है, ये वही प्रकाशीय पेन लिख दिया, लाइट पेन। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, टेप रिकॉर्डर, ये का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये याद रखना आप। ठीक है, क्योंकि इस पर आउटपुट निकलता है, हार्ड कॉपी निकलती है, हम प्रिंट निकालते हैं। अब इसका देख लेते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो जॉन बॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के आविष्कार कहलाए जाते हैं। और डब्ल्यू के टिम बर्नर्स ली कहलाए जाते हैं। और आईसी चिप, जैक किल्बी, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है दोनों, ये भी सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैक किल्बी किसके आईसी बनाई थी इन्होंने। अब देख लें क्वेश्चन। कंप्यूटर ज्ञान उन्नत। डबल ईपी रोम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, विद्युत संकेतों को मिटाने जाने वाला है और नॉन वोलेटाइल है, मतलब इलेक्ट्रिकली, विद्युत के द्वारा हम जो है इसे मिटाकर इसमें और डाटा भर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एनवीएम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये एसएसडी को सिस्टम से जोड़ता है। ठीक है, क्या है? एक तरह की नॉन वोलेटाइल है। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स और मैग्नेटिक स्टोरेज है। ठीक है, कैसे है इसे बाहर निकाल सकते हैं, मैकेनिकल मूविंग पार्ट है, हिलता जुलता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं डी रैम, जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसे? ये वाइल वोलेटाइल होती है और लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, डी रैम को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एस डी एम होती है, एस आर एम होती है, एस रैम, इसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं फास्ट फैक्ट। IRC, इंटरनेट रिले चैट, इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म एक दो जरूर पूछी जाती है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता है। ठीक है, जिसकी स्पीड 1 से 2.4 Mbps की स्पीड होती है। अगला क्वेश्चन, प्रॉक्सी सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या कार्य करते हैं? क्लाइंट और सर्वर के बीच। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, उपयोगियों को सॉफ्टवेयर संशोधित और साझा करने की अनुमति देता है। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। तो ये सारे ही इंपोर्टेंट सवाल हैं, इसी तरह के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं पे खत्म होते हुए हमारे 100 क्वेश्चन।
तो अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यूपी मेंटर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन